दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति के पीछे उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि आज हमारे देश बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और उतनी ही तेज़ी के साथ सरकार देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बेहतर बनाने में जुटी हुई है, जिसमें से एयरवेज काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश में बन रहे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट के बारे में। दोस्तों, तो आज के अपने विषय पर जाने से पहले मैं आप सभी सज्जनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन सज्जनों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने विषय की तरफ। तो दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट भारत सरकार और AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 72 किलोमीटर, बुलंदशहर जिले से 36 किलोमीटर, नोएडा से 60 किलोमीटर, फरीदाबाद और गाजियाबाद से 70 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा से लगभग 48 किलोमीटर और गुरुग्राम से 65 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के निकट बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट को बनाने की नींव उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखी थी। इस एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल समूह को दिया गया है। दोस्तों, दिल्ली और NCR रीजन में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। वर्तमान समय में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता से बाहर काम कर रहा है। इसी समस्या का समाधान निकालते हुए भारत सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को बनाने का निर्णय लिया है। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा। साथ ही साथ यह एयरपोर्ट बनने के बाद एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा। एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट की कुल लागत 29,560 करोड़ रुपए तय की गई है। इसमें 5,000 हेक्टेयर धरातल क्षेत्रफल लिया जाना तय है। एयरपोर्ट को विभिन्न 4 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में 2 रनवेज बनाए जाएंगे। पहले रनवे की कुल लंबाई 4,150 मीटर और दूसरे रनवे की कुल लंबाई 3,900 मीटर तय की गई है। चौथे चरण का काम पूरा होने तक एयरपोर्ट पे कुल 8 रनवेज बनाए जाएंगे। पहले ये तय किया गया था कि सिर्फ 6 रनवेज बनाए जाएंगे, परंतु बाद में इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। चौथे चरण का काम पूरा होने के बाद एयरपोर्ट की कुल क्षमता 80 मिलियन से 100 मिलियन यात्री सालाना की होगी। इन रनवेज पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही विमान लैंड और टेक ऑफ किए जाएंगे। इसके साथ साथ इन रनवेज पर बड़े से बड़े कार्गो विमान भी लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। एयरपोर्ट में मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनाई जाएगी, जिनकी कुल क्षमता 1 लाख तय की गई है, जिसे बाद में ज़रूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। एयरपोर्ट के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 800 मीटर की 6 लेन की एक रोड बनाई जाएगी, जिसकी कुल लागत 5 करोड़ 11 लाख तय की गई है। सरकार के अनुसार एयरपोर्ट के पहले चरण का कार्य वर्ष 2023 तक पूरा करना तय था, परंतु अभी कोरोना महामारी के चलते सभी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद है, जिसके फलस्वरूप ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट समूह के मैनेजर्स के साथ कंसेशन एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। एक अनुमान के अनुसार जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बनाई जाएगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के IT विभाग से इसे बनाने की अनुमति भी मिल गई है। यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी लगभग 1700 एकड़ के धरातल क्षेत्रफल पर बनाई जाएगी। इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी में बहुत सी मोबाइल और LED बनाने वाली कंपनी को जमीन दी जाएगी।
इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की समस्या को देखते हुए एयरपोर्ट के लिए यमुना सिटी के पास लगभग 80 हेक्टेयर जमीन पर 765 केवीए के एक पावर सबस्टेशन भी बनाया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।